మన ఎంఐఎం అధ్యక్షుడు రజియుద్దీన్ గారిని మాట్లాడాల్సింది. Good afternoon to all the dignitaries. सर, आप लोग की इजाज़त हो तो मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ, क्योंकि तेलुगु आता है लेकिन हिंदी का भी स्प्रेड होना जरूरी है। बात कीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे आज हमारी पार्टी की तरफ से यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, ये बहुत खुशी की बात है। और यहाँ पे वेल रिनोन इंटेलेक्चुअल्स श्याम प्रसाद रेड्डी सर इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और कोदंडराम साहब फ्रॉम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और माड़भूषण श्रीधर साहब, जिनके बहुत सारे आर्टिकल्स मैं एज एन एडवोकेट पढ़ता हूँ, फॉलो करता हूँ, उनका लीगल एक्सपर्ट ओपिनियंस, ये तमाम लोग यहाँ आज जमा होकर इतना बड़ा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने की खास वजह और मकसद तेलंगाना डेवलपमेंट फोरम के बैनर पे तेलंगाना स्टेट को मरकजी हुकूमत जो कि केंद्र सरकार कहती है, वो लोग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को हड़पने के लिए सारे हिंदुस्तान में जितने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उसको उसके ऊपर अपना जोर, अपना दबाव, अपनी हुकूमत चलाने के लिए जो गजट नोटिफिकेशन इशू करे हैं 2021 में जुलाई में, उसके खिलाफ हम लोग को एहतजाज करने का आज वक्त यहाँ पे आया है। और मैं हमारे नेशनल प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के भी नोटिस में आज के ये प्रोग्राम का रेजोल्यूशन ज़रूर लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो पार्लियामेंट में एक बोल्ड स्पीकर है और बहुत सारे दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी इश्यूज़ पे वो लोग बहुत बेहतरीन बात करते हैं हमारे सदर साहब, क्योंकि तेलंगाना रियासत के ताल्लुक से नाइंसाफ़ी का मामला है और ये नाइंसाफ़ी को पार्लियामेंट में वो अपने अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में बोलेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे, ताकि उनके ज़रिए सारे हिंदुस्तान को अवेयरनेस आएगा कि ये इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को हड़पने का, उसके ऊपर दबदबा, हुकूमत चलाने का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गजट नोटिफिकेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और आप लोग को साहब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ प्रेजुडिस दैट आई एम स्पीकिंग अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू दिस इश्यू। This is not at all a single issue. Since the formation of central government under the party of Bharatiya Janata Party, they have been initiated so many unconstitutional laws. मैं बता रहा हूं कि फार्म लॉस जो निकाले हैं वो जितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और वो जितना एजुटेशंस के लिए वो इनिशिएट किया सारे देश भर में, ये सब आप लोग जानते हैं। और CAA NRC भी बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, खैर ये कोई स्पीच देने का मंच नहीं है, ओपिनियन शेयर करने का मंच है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हिंदुस्तान की हुकूमत आज कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के आइन के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फॉर्म करके पूरे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स ले रही है। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स को तमाम लोग रोड पे निकल के एजुटेशन करने का वक्त है। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ साहब, जब आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में सेक्शन 89, जैसा कि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स बताए, सेक्शन 89 का जो मामला था उसको सेक्शन 3 ऑफ हमारा ISRWA एक्ट जो है से उसको भी, उसके जरिए हम लोग रेफर करने का जो मौका है उसको पूरी तरीके से होगा। मैं और एक बात बताना चाह रहा हूँ साहब, एक छोटा, आप जरा गुजारिश करता हूँ कि मुझे वक्त दीजिए। यहाँ पे ये इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो लोग की हुकूमत चलाने से न सिर्फ हमारे पानी का नुकसान हुआ, बल्कि जैसा कि ये मेमोरेंडम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पेश किया गया, इसमें मैं देखता हूँ कि 37,140 करोड़ रुपीस जो पब्लिक फंड है, वो नुकसान हुआ। ये बहुत ग्रेव इनजस्टिस है और इसके ऊपर सोचना है।
ये सिर्फ पानी का मामला नहीं, पानी जिंदगानी कहते हैं लोग, ये पानी के बगैर जिंदगी नहीं चलती किसी की। और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए 1 लाख एकर्स ऑफ लैंड जो गवर्नमेंट एक्वायर करी है तेलंगाना की रियासत, उसका क्या होगा? एक इश्यू ऐसा है कि हर एक के ऊपर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे सारे हिंदुस्तान के जुडिशियरी को कॉन्सेंट्रेट करने का मौका है आज। ये कोई 1 लाख एकड़ गवर्नमेंट पूर पीपल के पास से एक्वायर करती है और उसके ऊपर जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हुकूमत चलाती है, तो फिर 1 लाख एकड़ का कंपनसेशन जो दिए है उस वो अमाउंट का क्या है? 37,143 करोड़ का जो फंड अब तक इरिगेशन प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए किए हैं उसका क्या है? और जहां पे अब तक जितना भी इनजस्टिस हुआ इसके ऊपर तेलंगाना गवर्नमेंट बैंक लोन्स भी दी, उसका इनजस्टिस क्या है? बहरहाल मुझे अब वक्त की कम दिया गया, लेकिन ये एजुटेशन कम वक्त पे होने का नहीं है। इसके लिए मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, वी हैव टू दिस तेलंगाना डेवलपमेंट फोरम हैज इनिशिएटेड अ गुड इनिशिएटिव एंड आई सजेस्ट दिस फोरम टू फॉर्म ए फेडरेशन and umbrella federation and call upon the organizations with regard to the farmers and intellectuals and reformers to come out from the house and come out on the roads to follow the agitation like Telangana did. Thank you, sir. Thank you, sir. ఒక పొరపాటు జరిగింది, ఒక పెద్ద పొరపాటు జరిగింది.